Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम अपने मन में एक साथ लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी इसमें आता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन को बताता है। नंबर 10 का कार्ड है, अक्टूबर मंथ को रिप्रेजेंट करता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को देखते ही जो मैसेज मिला वो ये कि कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आने वाले हैं। आई थिंक आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चेंजेस आए। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें, हर चीज़ आप ही झेले जा रहे हो, आपके फेवर में कोई चीज़ हो नहीं रही है। तो ऑफकोर्स आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि अब चीज़ें चेंज हो और मेरे फेवर में भी चीज़ें हों। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि बहुत से लोगों की शायद डिवाइन टाइमिंग बहुत पास आ गई है या डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। और एनर्जी में शिफ्ट, एक बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर मुझे कुछ मैं एक कार्ड और लूँ, देन उसके बाद मैं इसमें बात करूँगी। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 3, मार्च मंथ। आई फील आपके जो पर्सन है आपको बहुत लकी मानते हैं। और आपको लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे ना, आई थिंक हैप्पीनेस उनकी लाइफ में थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो एक स्टेबिलिटी भी थी, हैप्पीनेस भी थी और एक एक बहुत ही अच्छी सी वाइब्स थी उनकी। तो ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, ठीक है। और आई थिंक वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट भी डालना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में आई फील ये एफर्ट डालेंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12, दिसंबर मंथ। फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। द हायरोफेंट, देखिए टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5, मई मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है फ्रस्ट्रेटेड है अपनी फैमिली से। ये पर्सन दुखी है अपनी फैमिली से क्योंकि शायद इनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को इनकी फैमिली नहीं समझ पा रही है। और एक होता है ना, हम अपनी फैमिली से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं सुन रहे मेरी बातें, क्यों नहीं समझ रहे। डेफिनेटली इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। लेकिन ये जो फैमिली है ना, इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इनकी फैमिली ने इनको स्टक किया हुआ है। इनकी फैमिली की तरफ से इनको कभी कोई क्लियरिटी नहीं मिलती और अभी भी शायद इनकी फैमिली की तरफ से इनको कोई क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। और जितना ये एफ़र्ट इस रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं ना, उसका आधा ही डाल पाते हैं क्योंकि पूरा एफ़र्ट नहीं डाल पाते क्योंकि इनके अंदर एक डर रहता है फैमिली का। ये भी दिखता है, या तो इनकी फैमिली को ऑलरेडी पता है इस रिश्ते के बारे में और वो इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं है इस रिश्ते से, या फिर इनको डर है। अब फैमिली को पता नहीं है लेकिन इनके दिमाग में डर है, जिसकी वजह से वो जितना प्यार आपसे करते हैं ना, उसका आधा ही वो आपको शो करते हैं। ज़्यादा प्यार नहीं शो करते, ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी
तो सामने वाला भी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा एंड ऑफकोर्स मेरी भी अटैचमेंट उसके लिए बढ़ जाएगी और उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फैमिली का भी ख्याल है। तो आई थिंक ये पर्सन इस वजह से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, अदरवाइज़ आपके लिए फीलिंग्स तो है इस इंसान के दिल में। यूनिवर्स और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। द हाई प्रिस्टेस, पाइसेस मीन राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या और मकर राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। ओके, देखिए ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं। डेफिनेटली ये इनको पता है कि आप उनके लिए कितने सही पर्सन हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो एंड इंडिपेंडेंट पर्सन हो एंड आई थिंक आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हो। शायद आपने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया भी है और हमेशा आप उनके लिए सपोर्टिव रहे हो। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं आपको चाहते बहुत हैं, क्योंकि जो आपका नेचर है ना, मदरली नेचर है। आई थिंक आपका बहुत डाउन टू अर्थ हो, ईगो आपके अंदर नहीं है, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। प्लस आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत काइंड हो औरों के लिए। ये जो आपकी पर्सनालिटी आई थिंक उनके कहते हैं ना दिल में है, उनका दिल जीत चुकी है, आप उनके दिल में हो। बहुत क्लियरली ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपकी जगह उनके दिल में है। वो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, नो डाउट। फीलिंग्स छुपाने का एक ही रीज़न है उनकी फैमिली, कि वो ओपनली एडमायर नहीं कर पाते, ओपनली आपसे बोल नहीं पाते कि वो आपको कितना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड है, आपके साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहते। आई थिंक ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको भी गाइस, उनको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या जो भी करेंगे आपके साथ गलत होगा, या उनसे कुछ गलतियां हुई भी है तो उसको भी फील करते हैं वो, क्योंकि वो इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते कि आप जो है एक अच्छे इंसान हो और आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज़ को नहीं वो भुला सकते और आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो इस रिलेशनशिप में। आई थिंक ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं जो सही है। चाहे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक फैमिली का प्रेशर वो अपने ऊपर फील कर रहे हैं, फैमिली का एक दबाव अपने ऊपर फील कर रहे हैं, बट जैसे उनका मन है कि मैं वो करूँ जो सही है, और उनको पता है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं तो आपको धोखा देना या आपको बीच रास्ते में छोड़ जाना ये बहुत गलत है, सही नहीं है। आपके साथ जो है ये बहुत गलत होगा, ऐसा वो महसूस करते हैं, ऐसा वो फील करते हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसा वो करें। तो अभी बहुत ही दुविधा में वो फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टक एनर्जी ऑफ कोर्स हैंगमैन की, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते, कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहते। एक इंसान होता है ना जिसके साथ हमें अपनी लाइफ बहुत सिक्योर फील होती है, कि हमें बिलीव है कि यार ये इंसान मुझे ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, कभी मेरा बीच रास्ते में साथ छोड़ के नहीं जाएगा। वो बिलीव कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप पर है, वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनको आपसे फील होती है। उनको पता है कि अगर आपको वो चूज़ करते हैं तो आप उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा ज़िंदगी भर उनके साथ रहोगे, ये चीज़ वो जानते हैं, ठीक है। और आई थिंक यही चीज़ वो अपनी फैमिली को भी समझाना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली जो है कि वो समझ नहीं रही है उनके इमोशंस को। तो ये उनके लिए एक एक हैवी एनर्जी होगी है, जहाँ वो ऐसा फील करे कि कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा है, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन की हो गई हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। द वर्ल्ड, ऑल साइन, नंबर 21 मार्च मंथ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 6 जून मंथ। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि, नंबर 3 मार्च मंथ। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स,
एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 14 मई मंथ। अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो, बहुत हद तक चांसेस है। या आप या अर्थ और फायर वही कॉम्बिनेशन बनाया। द वर्ल्ड, इस पर्सन ने आपके साथ दुनिया बनाने के सपने देखे हैं, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो। उनको ऐसा लगता है कि आप मिल गए तो यानी कि उनकी लाइफ फुलफिल हो गई, उनके सारे सपने पूरे हो गए। एक छोटी सी जो हम अपनी दुनिया बनाते हैं, जो हमारी इमेजिनरी जो वर्ल्ड होता है जिसमें हम अपनी लव लाइफ को लेकर के जो कुछ इमेजिन करके अपने सपने बुनते हैं, वो सारे सपने इनको आपके साथ पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। आप कहीं ना कहीं उनकी उस छोटी सी दुनिया का पार्ट हो जो उन्होंने सपने देखे हैं, ठीक है। हर इंसान का सपना होता है अपनी लाइफ को लेकर के, कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, किस तरीके से जीना है, तो उसमें आप हो, यानी कि आप उनकी दुनिया हो इस वक्त, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये बात ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कभी ऐसा कोई मोड भी आता है या ऐसी कोई कंडीशंस भी आती है जहाँ इनको आपसे मूव ऑन होना पड़े या दूर जाना पड़े, तो इनको पता है कि ये चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। बेशक अभी सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन फिर भी तसल्ली है कि हम रिकन्सिलेशन कर लेंगे, ठीक है, वो तसल्ली है। बट अगर एक ये चीज़ हो जाए कि अब मुझे अपने आप को मेंटली रेडी करना है मूव ऑन करने के लिए, तो उनको ऐसा फील होता है कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग है। क्योंकि आई थिंक अभी भी सेपरेशन है जिसमें वो फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत से उनके दिमाग में चीज़ें चल रही है जो उनको बहुत स्टक फील करा रही है, लेकिन आपसे दूर रहना उनके लिए अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब इतना ईजी नहीं है आपसे दूर रहना, वो ये फील कर चुके हैं सेपरेशन में। तो आपसे सिर्फ बात बंद कर देना वही उनसे नहीं हो पा रहा है, वही उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो आपको हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाना वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये वही जानते हैं। एम्प्रेस एनर्जी, आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आप मैरिज मटेरियल उनको लगते हो, उनको फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली। उनको ना ऐसा लगता है कि अगर आप उनको अपनी लाइफ में नहीं मिले तो उनकी लव लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। क्योंकि जो एम्प्रेस एनर्जी को फील कर लेता है ना, उनका ये होता है कि ये तो मिलना ही चाहिए वरना ज़िंदगी अधूरी है। तो कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा फील होता है कि अगर आप नहीं मिले ना तो उनकी लाइफ में जो एक लाइफ का जो हिस्सा है ना, उनकी जो लव लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी और कभी शायद वो उसको उतना नहीं जी पाएंगे जितना कि आपके साथ जी सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, ज़िद मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर भी एक ज़िद है। बेशक अभी कंडीशंस उनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज़िद है कि वो अपनी आखिरी कोशिश करेंगे, मतलब अपनी जितनी हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे कि वो आपको पाले, वो आपको पाना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। उस चीज़ के लिए बहुत ज़िद्दी है और ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। सो आई थिंक जो चीज़ इनको पसंद आती है उसके लिए बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो ये आपसे बेशक कुछ बोल ना रहे हो, आपसे बेशक इनकी बात ना हो रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज़िद है आपको पाने की, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इनकी एनर्जीज़ में। ओके, कुछ और एनर्जीज़ देख लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है, अबंडनमेंट है, मेजर चेंजेस है। जो मैं बोल ही रही थी कि मेजर चेंजेस तो हैं, मेटामॉर्फोसिस एंड मेजर चेंजेस। सो डेफिनेटली एक बड़े चेंज की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं हम। व्हील ऑफ फॉर्चून भी और ये भी है, मेजर चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ऐसे बदलाव, अगर आप यहाँ पर बटरफ्लाइज देखो ना, तो आप देखो यहाँ पर बटरफ्लाइज है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती हैं, गुड लक के बारे में बात करती हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली और बहुत अलग तरीके से, सडन चेंजेस जो कि आपको भी शॉक्ड कर दे, आप भी सरप्राइज रह जाओगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। अबंडनमेंट, आई थिंक बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि चीज़ों में चेंजेस आए, वो भी बदलाव चाहते हैं, वो भी जो चल रहा है ना अभी इस रिलेशनशिप में उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अब कुछ तो अच्छा देखने को मिले, ठीक है। आई थिंक इस वक्त उनका ये है कि
जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और जब वो सोचते हैं कि आपसे बात नहीं करनी या आपसे दूर रहना है या आपसे दूर होना है, तो वैसे ही जैसे एक लाइट नहीं फ्यूज़ हो जाती, बिल्कुल वैसे। आई थिंक ये पर्सन जो है इनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी जीने में एक अलग ही मज़ा है, जो कि उनको कहीं और किसी और के साथ जीने में नहीं आएगा, ऐसा उनको लगता है। और ऐसा उनको क्यों लगता है? ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी जीने के सपने देख लिए हैं, वो स्पेशल मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ इमेजिन कर लिए हैं, जो कि शायद उन्होंने कभी किसी और के लिए इमेजिन नहीं किए, और आपके साथ इमेजिन किए तो उनको बड़े ही खूबसूरत लगे हैं। उनको मतलब वो कहते हैं ना कि उनको दिल को भा गए हैं, और अब वो उन स्पेशल मोमेंट्स को सिर्फ आप ही के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। एडिक्टेड, डेफिनेटली एडिक्टेड है ये पर्सन आपके अट्रैक्शन, ओपन योर हार्ट एंड क्राइंग एंड डिप्रेशन। देखिए एडिक्टेड तो है, इनको आपकी आदत लग चुकी है, आपके बिना इनको रह पाना मुश्किल हो रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है, इनको एक खिंचाव महसूस हो रहा है आपकी तरफ, जिससे मैं एग्री करूँगी क्योंकि बार बार मैं इसको रिपीट कर भी रही हूँ जो और कार्ड्स आए हैं उनके थ्रू। यहाँ पर ओपन योर हार्ट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर दिल खोल करके अपनी मतलब उनका मन उनसे कहता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। आई फील जैसे कि वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बात को खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे इमोशंस हैं जो भरे बैठे हैं, लाइक इनके अंदर हैं, लेकिन उनको कभी वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये चाहते हैं कि इनको मौका मिले कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको नहीं मिले, या अगर आपसे वो अपने दिल की पूरी बात नहीं बोल पाए कि वो आपको कितना चाहते हैं, आपके लिए कितना क्रेव करते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। आई थिंक ये आपको याद करके रोते भी हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इनकी तरफ से हम मैसेज भी देख लेते हैं, क्या मैसेज है। हम बीच बीच में ये मैसेजेस लेते रहेंगे, ठीक है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, या ऑफकोर्स ये पर्सन एडिक्टेड एंड ऑब्सेस्ड, डेफिनेटली ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। आई थिंक ये कभी शो नहीं करते, आई थिंक ये कभी इस चीज़ को बताते नहीं हैं, बट हाँ ये ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। इमोशनल बैगेज, देखिए इस वक्त आई थिंक इसी एनर्जी में है जहाँ ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ पर इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। होल्डिंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। आई थिंक ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को जैसे कि संभालना चाहते हैं, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ नहीं मिला या अगर आप उनको नहीं मिले तो उनकी लाइफ टोटली मतलब उनकी लाइफ ना इमोशनली पूरी तरीके से ना डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा उनको लगता है। जब भी वो इस बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसी ही फीलिंग आती है हमेशा, और इनको भी नहीं पता कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, बट ये इनके साथ हो रहा है। क्रॉस रोड, वो कोई एक फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कि मैं जो भी अब डिसीज़न लूँ ना वो फाइनल हो, उसमें मैं टिका रहूँ, चाहे फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए। सो आई थिंक वो कोशिश कर रहे कोई एक डिसीज़न लेने की। आपके बिना वो ठीक नहीं है, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके बिना। उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपकी नीड है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, या उनका कहना ये है कि मुझे कुछ मैटर नहीं करता बट तुम मुझे बहुत मैटर करते हो। ये बहुत इमोशनल एनर्जी नहीं दिख रही उनकी, जैसे कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। और आई थिंक इस इमोशनल टाइम से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी थॉट्स इनके चेंज होंगे, बट इस वक्त तो एक वो वाले इमोशंस है जहाँ एक बच्चा ज़िद नहीं करता किसी चीज़ के लिए, ये मुझे चाहिए, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, तो वैसी मुझे इमोशनल एनर्जी दिख रही है। आई फील जैसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है
इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इम्पेशंस हो रहे हैं, वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आई थिंक राइट नाउ ये बहुत दुखी हैं, डिप्रेसिव फील, रिग्रेट, यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है। कुछ चीज़ों को लेकर के पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं अपने कुछ वर्ड्स, अपने कुछ एक्शंस को लेकर के। आई फील ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन ड्रूलिंग। देखिए ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मैं सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेज है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में कोई भी इस तरीके की अडल्ट टॉक हो, ठीक है। एंड आप हमेशा उनको उस चीज़ के लिए रोकते रहे हो, मना करते रहे हो, बट वो पर्सन है कि लाइक उनका वो इमोशंस अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो बहते जाते हैं और वो आप मना करते रहते हो कि नहीं मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी है। बट वो उस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, या फिर वो उसी चीज़ को अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं। तो हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में इशू हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग या इशू में उन्होंने भी बहुत कुछ आपको बोला जो आपको हर्ट कर गया। एंड आई थिंक उन्हीं वर्ड्स और उन्हीं एक्शंस को लेकर के ये पर्सन रिग्रेट में भी और सॉरी भी फील करते कि वो आपके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की एक तरीके से। क्योंकि आपको अगर कोई भी चीज़, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज़ में तो सामने वाले को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो आई थिंक ये चीज़ हुई है जिसको लेकर के वो फील कर रहे हैं कि वो उन्होंने ठीक नहीं किया। ओके, सो ये मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पर इनकी दिख रही है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।